तो बेटा द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मई जून 2018 पेपर 2 वेरिएंट 2। सही है। ये क्वेश्चन है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस reduce consumer surplus and should therefore never be imposed in a mixed economy. अच्छा, और इसने बोला है आपको कि भाई डिस्कस दिस व्यू। तो क्वेश्चन इज फॉर 12 मार्क्स। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वही देख लें यहाँ पे कि हमारे पास जो है 12 मार्क का जब सवाल होगा तो उसको आप डिवाइड करेंगे 3 चीजों। 4 मार्क नॉलेज के हैं, 4 marks are for the analysis done, and 4 marks are for your evaluation। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यार जब कभी भी आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, सही है, सवाल तो ये बोलता है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स से जो है कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है और क्या ये कभी भी नहीं लगाना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। तो देखते हैं भाई, क्योंकि डिस्कस करना है तो हम बात को जो है वो टू साइडेड रखेंगे। सही। सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, डिफाइन किया व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। कि सर इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक गुड्स। सही है। सेल्स टैक्स हो गया तुम्हारा, जीएसटी, वीएटी, ये सारी चीजें डन हो गया। इसके बाद आपने बताना है कि यार इनडायरेक्ट टैक्स से होता क्या है कि आपकी जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती हैं। सही है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो होता क्या है यार, हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो गिर जाता है। सही है। और हमारे जो गुड्स की जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो भी क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। सही है। दूसरा, जब मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो सर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हम लोग बात करते हैं उसका जो नेचर होता है ना सर, वो होता है रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है कि यार वो बर्डन क्रिएट कर रहा होता है जिनकी इनकम कम होती है। और दूसरा ये है कि यार इसकी वजह से क्या आ जाता है भाई, एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। अच्छा सर, क्या मैक्रो के साथ इसको लिंक करूं? चलो करते हैं। सर टैक्स की वजह से आपके पास कौन सी इन्फ्लेशन अकर होती है सर? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये अपन ने बेटा कल की क्लास में करा था। सही है? अच्छा, ये तो आपने बता दिया, पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हर चीज। अब आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के आपने अभी तो नुकसानात तो बता दिए, बट अब कुछ फायदे भी हैं कि यार इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से आपकी जो डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन है, डीमेरिट गुड्स की जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। अच्छा, डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या है कि हमारे पास जो है डीमेरिट गुड्स जो है वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। और यूजुअली यही देखा गया है कि इसकी जो पीईडी होती है वो लेस देन 1 होती है। तभी बेटा द रिस्पॉन्सिवनेस इज टू लो, रिस्पॉन्सिवनेस इज टू लो। सही है। दैट इज द रीजन बेटा, वॉट एवर द प्राइसेस will be charged in the market, consumers will be buying it. So thus what will happen beta, it will be
increasing, it will be generating revenue for the government. सही है। तो गवर्नमेंट के लिए सर क्या हो जाएगा यार, रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। डन। अच्छा यार, दूसरा हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से क्या पता इंपोर्ट्स भी आप ना करो, क्योंकि आगे हम लोग जब मैक्रो के एंड में जाएंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम रेगुलेटर्स। सही है, प्रोटेक्शनिज्म का जो चैप्टर है कि भाई कैसे हम अपने इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। तो सर अगर तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, imposition of indirect tax will reduce the imports। सही है, अपने करंट इंपोर्ट्स को वो क्या करेगा सर, डिस्करेज कर रहा होगा। सही है। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ कि भाई टैरिफ्स होते हैं बेसिकली, जब मैं बात करता हूँ ना इंपोर्ट्स वगैरह की, तो यहाँ पे आप लोग स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे टैरिफ का। और टैरिफ होता क्या है यार, टैरिफ तो होता ही क्या है, टैक्स। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। ओके, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है यार, एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट जो है अपनी लिखनी है, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। अब थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। सर उसने कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करी है, तो सर आप लोग जो है जब इनडायरेक्ट टैक्स को बताएंगे, साथ साथ आप लोगों को जो है वो कंज्यूमर सरप्लस को भी डिफाइन करना है। सही, तो भाई कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस बिटवीन, सही है, the value the customer attaches to a product, say a customer is willing to pay, and the price the customer will be paying actually। सही है, कौन सा एरिया होता है ये बताना पड़ेगा आपको। सही है। अच्छा, अब सर और क्या कर सकते हैं, ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मार्क्स आप लोग उठा सकते हो। आप लोग बना लो डायग्राम। सही है, जब आप डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तो सर ये आ गई मेरे पास प्राइस, and this is my quantity। सर this is my demand and this is my supply। सिंपल कर्व बनाऊंगा। सही है, S इज इक्वल टू MPC, D इज इक्वल टू MPB। सर व्हाट इज हैपनिंग कि सर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। रीजन आपको पता है, टैक्स की वजह से। here you will be writing S1 is equal to MPC plus tax। सही है। सर मेरे पास ये मेरी प्राइस है एंड दिस इज माय क्वांटिटी। Previously, this whole was my consumer surplus, but now due to imposition of tax, अब ये हो गया अपना P1 and this is Q1। सही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ये वाला एरिया हो गया होगा। तो कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ है और ये आपने ग्राफिकली शो भी कर दिया। डन है। अच्छा, क्लियर हो गई बात। तो यार आप क्या बताओगे कि भाई इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस डायग्राम दैट आफ्टर द imposition of indirect taxes, सही है, what will an indirect tax be doing? Indirect tax will be shifting your supply curve inwards from S to S1। सही है, due to which the market prices will be increasing from P to P1 and the quantity will be reduced from Q to Q1। सही है। Furthermore, it will be reducing the consumer surplus। सही है, कि अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो आपका क्या था भाई, पहले कौन कौन सा एरिया था, पहले पूरा ये एरिया था। डन। अब सिर्फ और सिर्फ कितना एरिया है भाई, ये वाला एरिया। क्लियर हो गई ये बात। तो आपने बता देंगे भाई कि कंज्यूमर सरप्लस की वजह से क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा होगा। दूसरा, क्या यहाँ पर एग्जिस्टेंस होगी डेड वेट लॉस की, बताएं भाई। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो पहले जो है इतने लोग खरीद रहे थे गुड,
पहले लोग इतना गुड खरीद रहे थे, अब इतना लोग खरीदने लग गए, तो मतलब जो बेचारे ये वाले लोग हैं, ये कहाँ गए? ये तो हो गया ना आपका डेड वेट लॉस। अब ये लोग जो है ये गुड्स नहीं खरीद रहे होंगे ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। क्लियर है? तो आपने यहाँ पर देख लेते हैं कि हम एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीजों को ऐड करेंगे। तो भाई थिंग्स यू विल बी एडिंग इज टैक्सेस का पॉइंट, ऑब्वियस कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट, सही है, और डेड वेट लॉस या सोशल वेलफेयर लॉस को भी आप अपने एक्सप्लेनेशन में ऐड कर रहे होंगे, सही है। ये पूरा बता दिया, फिर आप लोग आएंगे कि भाई डायरेक्ट टैक्स की नेचर रिग्रेसिव होती है, चाहे ज्यादा बर्डन आता है परचेजिंग पावर पे, एबिलिटी टू पे पे, पूरा आपने बताया। फिर आपने जो है वो ये सब बताने के बाद, बुराई करने के बाद, आपने उसकी अच्छाइयां बताई कि भाई अगर वो डीमेरिट गुड्स पे लगता है तो responsiveness will be low, government will be able to generate more revenues, and those revenues can be spent on some other projects, सही है, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स वगैरह में। दूसरा, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो स्पेसिफिक गुड्स पे लगता है, तो गवर्नमेंट को पता भी चल जाएगा कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहा है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को पता चल जाएंगी, गवर्नमेंट विल बी एबल टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। However, it is not a good point कि टैक्स की वजह से डीमेरिट गुड्स खत्म हो सकते हैं, बट टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक 1% तो कम होगा, सही है। अच्छा, ये आपने पूरी बात कर ली, और फिर इन द एंड बेटा एक कंक्लूजन के, अच्छा इम्पोर्ट्स वगैरह ही बताओगे आप लोग, हमने वो ऊपर डिस्कस करा। आफ्टर दैट बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट जनरेट भी कर सकती है रेवेन्यूज, सही है, और सिर्फ वो डीमेरिट गुड्स पे लगाए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि मेरिट गुड्स तो वैसे भी एक सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, और वैसे भी ये अंडर कंज्यूम हो रहे होते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि कंज्यूमर्स आर हैविंग इम्परफेक्ट नॉलेज। तो चाहिए गवर्नमेंट को ऐसा कि यहाँ पर टैक्स ना लगाए, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे टैक्स लगाए यार, डीमेरिट गुड्स पे टैक्स लगाए। दूसरा, जो नेसेसिटी गुड्स हैं जैसे कि फूड है, मेडिसिन है, इस पे गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए, ज्यादा बेहतर है, ताकि इनडायरेक्ट टैक्स वैसे भी रिग्रेसिव नेचर का है, तो वो आपके जो जिनकी इनकम कम है उनको अफेक्ट ना करे ज्यादा, सही है। तो ये आपने अपनी इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है तो ये भी लिख लेते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि मेन इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन में आपने बता दिया क्या क्या, कि भाई आप जो है जनरेट करेंगे रेवेन्यू, सही है, ओनली डीमेरिट गुड्स, सही है, और दूसरा आप बोल सकते हैं कि ओनली ऑन या नॉट should not be imposed for necessity goods, सही है। और इसके बाद आप बता देंगे भाई क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि पुअर पीपल का बर्डन कम हो जाए, सही है। सो बेटा दिस इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, सही है। यहाँ तक कोई मसला है तो भाई पूछ लो।